आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधा गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है? हमको विकल्प दिए गए हैं प्राकृतिक संवहन, चालन, विकिरण तथा द्रवों का विलोडन। ऐसा कुछ हमको विकल्प में दिया गया है। अगर हम बात करें ऊष्मा संचरण की या फिर ऊष्मा स्थानांतरण की, तो हमारे पास तीन विकल्प सामने आते हैं निकल के। पहला आता है संवहन, ठीक है, केवल द्रव्यों में होता है। द्रव्यों में कहने का अर्थ है कि वायु में या फिर जल में, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आता है चालन, यह ठोस अणुओं वाले वस्तुओं पे होता है। कहना चाहिए कि इसके लिए माध्यम जो है वह ठोस रहना चाहिए। तीसरा आता है विकिरण। अब विकिरण को हम अंग्रेजी में रेडिएशन भी कहते हैं। तो विकिरण के लिए हम क्या जानते हैं कि चालन की माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह बिना माध्यम के भी ऊष्मा का संचरण कर सकता है। जैसे कि निर्वात में ले ले तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें ऊष्मा का संचरण करती है, तो निर्वात से ही तो होकर आती है, वही विकिरण किरणें कहलाती है। सूर्य का विकिरण या फिर सन रेडिएशन आपने सुना होगा, ठीक है। द्रव का विलोडन कहा जाए तो वो अलग चीजें हो जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण विधा पर आधारित नहीं हो पाती, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित निम्न में से कौन सी विधा होगी? अगर बात करें विकिरण की, तो कोई भी विकिरण स्रोत ले ले जहां से विकिरण किरणें बाहर की ओर निकल रही हो, तो दोस्तों हम क्या जानेंगे कि स्रोत से सभी दिशाओं पर समान विकिरण निकलेगी, सभी दिशाओं पर निकलेगी, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण हो चाहे ना हो, चाहे निर्वात हो, वहां पर रेडिएशन जो है या विकिरण जो है वो सभी दिशाओं पर निकलेगी। इस तरीके से ये विकल्प जिनमें कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण विधा पर आधारित ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है, वो गलत हो जाएगा। अगर बात करें चालन की, तो चालन में होती है माध्यम की आवश्यकता। उदाहरण के लिए लोहे की एक छड़ ले लो, एक छड़ में एक और मोमबत्ती से उसको गर्म कर दो एक सिरा, तो दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसको क्षैतिज रखो चाहे ऊर्ध्वाधर रखो, यहाँ पर ऊष्मा जो है एक ताप से दूसरे ताप की ओर, मतलब अधिक ताप से कम ताप की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण की आधार हमको नहीं दिखती, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पर आधारित ये भी नहीं है, तो ये विकल्प भी हट जाता है, ठीक। द्रवों का विलोडन वाला विकल्प तो हमने पहले ही हटाया हुआ था। प्राकृतिक संवहन बच गया है इकलौता, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। कैसे? उदाहरण देखना चाहोगे? तो दोस्तों अगर हम लकड़ी जलाते या कुछ भी जलाते, ठीक है, खाना पकाते समय भी देख लीजिए आप कि अग्नि जला रहे कहीं पर, तो अग्नि वाले ऊपर का क्षेत्रफल ज्यादा अधिक गर्म होता है। जहां पर अग्नि पहुंच भी नहीं पा रही है वहां का क्षेत्रफल गर्म हो जाता है। लेकिन आजू बाजू का अगर हम क्षेत्रफल देखें, दाएं बाएं देखें, तो दाएं बाएं ऊष्मा नहीं पहुंचती। कहाँ पहुंचती है? ऊपर पहुंचती है। अब ऊपर पहुंच रही है, इसका अर्थ क्या है? गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा पर जा रही है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो संवहन में ऊष्मा का संचरण होता है वह कहां से कहां होता है? अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर होता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, अधिक घनत्व से कहां होता है? कम घनत्व की ओर होता है। और वायु की घनत्व की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल में अगर देखें तो नीचे की वायु जो है वो अधिक घनत्व रहते हैं, अधिक घनत्व लिए हुए रहते हैं, सघन रहते हैं। और ऊपर की बात करें तो ऊपर की घनत्वता कम रहती है या फिर वह विरल रहते हैं नीचे वाली वायुमंडल के सापेक्ष। तो ऊष्मा तो सदैव अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएगी। घनत्व का मान नीचे पर अधिक है, ठीक है, ऊपर पर घनत्व का मान कम है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा पर जो ऊष्मा है वह जाएगी। अच्छा, घनत्व यहाँ पर कम और ज्यादा क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सदैव सभी वस्तुओं पर, सभी पदार्थों पर लग रहा है और नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, ऊर्ध्वाधर। तो वायु का भी जो भार अधिक है तो वह नीचे की ओर आकर्षित होगी और नीचे की ओर अधिक बल लगाएगी, द्रव्यमान अधिक होगा फलस्वरूप। और द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन को हम कहते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। चलिए लिख देते हैं, द्रव्यमान बटे में आयतन, मतलब प्रति एकांक आयतन में अधिक घनत्व होगा अगर द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है। द्रव्यमान अधिक है तो अधिक भार से वो नीचे की ओर आएगी। तो अधिक घनत्व वाली वायु जो है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे पर रहती है, और कम घनत्व की वायु जो है वह गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक घनत्व के वायु से जस्ट ऊपर रहती है। इसीलिए ऊष्मा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से विकल्प क्रमांक ए हमारा सही हो जाता है, जहां पर लिखा गया है प्राकृतिक संवहन जो है वह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित विधा है ऊष्मा संचरण की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।